संविधान में लिखे बाबा साहब के ओबीसी एससी एसटी हम लोग हिंदू नहीं हैं, भारत के असली मूल निवासी हैं। बड़ी सुंदर भाव दर्श मिला। हम चलते हैं आप लोगों को लेकर के। एक छोटा सा प्रसंग विरहा की भाव है, क्योंकि हम लोग मूल निवासियों का जो दायित्व है, राजनीति इतिहास ही राजनीति की जननी है। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब हम आप इतिहास ही नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? आखिरकार में क्या यही हम लोगों के भारत का ये दशा था? यहाँ के मूल निवासी राजा हुआ करते थे। कब? लगभग 3500 बरिस पहले इस भारत देश, इस इंडिया में न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत, धर्म एक था, अखंड भारत। लेकिन इन पाखंडियों ने पाखंड कर दिया, 11 देशों में बांट दिया। बुद्ध भारत देश, बुद्धमय भारत देश। हमें आपको इतना तक आप तो ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाते हैं विदेश में तो भाषण देते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे साथियों मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते हैं कि मैं श्री राम के देश से आया हूँ? क्या करे जब एक शौचालय नहीं मिला खुदाई में अयोध्या से। तो गौर करेंगे बाबूजी, इसलिए बाबा साहब कहे मूल निवासियों, हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीरों के तोड़ने के समान। गौर करेंगे 4 लाइन भूमिका के भाव में मास्टर। देश कहने को आजाद हो ही गया, पर गरीबों की बस्ती में बस गई गुलामी। न्याय अन्याय बदला अदालत नहीं, आगे अंग्रेजी छोड़े निशाने। धन्य पत्थर की छाती गरीबों की है, भाव की जिंदगी जो अभाव में पाली। इन बेचारों से जाग करके पूछे कोई कैसे होती है होली 10 में दिवाली। ए बाबू, लड़ाई लड़ते 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 देश आजाद भल। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को पहला मत देने का हमें आपको मौलिक अधिकार मिला। गौर करेंगे, देश मेरा आजाद है। इस समय प्रेजेंट टाइम में कागज में तो देश आजाद है। आजादी के खुशी में ना हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं, मिठाई बांटते हैं, जश्न मनाते हैं। आजादी कागज में आजाद है। पूछा ना क्या मेरा समाज मेरा बहुजन ओबीसी एससी एसटी क्या आजाद है? नहीं। आजादी के चक्कर में हम लोग परेशान हैं। आजादी आजादी कहाँ चली गई? आजादी चंदनधारियों के घर में सिमट गई। तो कैसे गई भाई आजादी? हमारी आपकी मूर्खता से। तो सुधार लाइए ना अपने अंदर। सुधर रहे हैं।
में आजादी मिलेगी हमें। केवल जय भीम बोलने से आजादी मिलने वाला नहीं है। संघे शक्ति कलयुगे बिना संगठन के हम आप कुछ कर नहीं सकते। ए बाबू, धन्य है भारत जैसा धनी देश। कौनो देश रहा नहीं, लेकिन भारत को ही बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए आर्य आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, हुड़े आए, शक आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। गौर करेंगे बिरहा के शुरुआत में एक लाइन गजल बा। भैया कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा, अरे दिल लेके जा रहे हो, अरे दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। श्रीपट से चंदापुर से बनवासी, चंदापुर दरवासी से नमो का बताए है श्रीपत। ऐसा भागत है जैसे 11,000 का हम वोल्टेज है, छुई देब तो मार देब। भैया जे भी पैसा देत अपने नाम बदे देत, मेहनत से पैसा आवत बा। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय 50 रुपए का पुरस्कार है। ए बाबू, जब याद तेरी आएगी रो रो मरेंगे हम। कवि जी भाव लिखे हैं, अरे यारियों ने मेरे देश को, यार सोचिए ना, पूरे भारत का शासन काल हमारे आपके मूल निवासियों दादा परदादा हुआ करते थे। दाई माई हरे रानी बन के रहे रानी। जब नौलखा पहने, बाजू बंद पहने, कुल सोने चांदी लटका रहे, तब धनपतिया नाम रहे, लक्ष्मीनिया, लखपतिया, धनसरी नाम रहे, इतना धन रहे। अब आसरा करे रहा था कि पता हुआ है सेवा करे। जब माल खजाना कुछ रखा नहीं है तो का सेवा करे। छुछी रे तो के पूछी, कौन पतो गोड़ दबाए के हमारे बाबू बनाए हैं। हे बेचारा तो गरियावत है कि हमारे दादा मर गए यार, कहीं एको कुछ बनौबे नहीं करे। तो भारत को राजा हुआ करते थे व्रतासुर, गयासुर, सम्रासुर, महिषासुर, बाणासुर, कृष्णासुर, महासुर, जिनकर नाम बदल के महादेव रखा गया। हमारे पूर्वजों को, देवताओं को हमेशा इन बेईमानों ने असुर कहा और इन विदेशियों को क्या कहा? सूर। सूर और असुर। सूर माने जो दारू पीता हो, या सूर माने जो दारू ना पीता हो।
यहाँ के मूल निवासी इतना सीधा साधे थे, दारू वारू ना ही पियत रहन, लेकिन इन्हें बेईमान सुर सुरा सुंदरी लेके आए विदेश से कि इन्हें इतना सीधा है ना, इसे न दे ही तो पियाई के ले लेबे, इसलिए हमारा समाज वही पियाता है। आ जाओ 65 वाली पिया घर द्वार मेहराब लड़का सब लिखाए ले चाहता है। 85 है ना, 85 मूल निवासी है या झुआ भर, और जब चुनाव आ जाता तो बिक जाता है पौवा भरे पर का कोपर राजपाट मिले। ए भैया तो गौर करेंगे, भारत को बर्बाद करने के लिए सर्वप्रथम आता है, कौन आया है? ये ग्राम देखा है मनी प्रधान जी, ग्राम प्रधान जोगापुर दयाराम बिंद जी की उतबा। अरे भैया बड़ जात समझने वाले, हमारी आपकी औकात मनुस्मृति में लिखा गया है, अखिल शूद्र के बा हम बतावत है मनुस्मृति में लिखा बा। पहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ेरिया चमार मुसहर पासी धोबी धैकार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमियार 85 मूल निवासी, इन्हन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिने गुनाह कर। बाबा साहब न पैदा भवा होते तो 5 जूता रोज मराता जा। 5 जूता तो हम मरा तू 5 जूता न मराता जो सूत है। ए भैया ब्राह्मण छोड़ करके बाबूजी बकिया जितने अहिर गड़ेरिया चमार मुसहर पासी धोबी धैकार हैं सभी लोग शूद्र हैं। इन शूद्रों को काम है सिर्फ पंडित जी का सेवा करना, और कोई काम नहीं है। गौर करेंगे कहानी, आज बाबूजी हम लोग किस कगार पे पहुंचे हैं? मौलिक अधिकार मिला, धन्य है बाबा साहब। भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, धन दौलत रखने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार, बिरहा गाने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। एवं हमें आपको अधिकार मिला, और ना ही सरजवा उस समय बोलत ना तो है जिभिया काट लिया जात। जौन आप लोग बैठ के टुकुर टुकुर सुनत है तो सबन के कनवा में शीशा पिघलाई कर ठूस दिया जाता। जिंदगी भरे के कुल जने बहिर हो जाता है। इतनी कड़ी कानून रही बाबूजी मनुस्मृति का, लेकिन आज कहानी शुरुआत बा मास्टर फरियाई के। यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी हैं, अरे आए बन देवता जो सत्यानाशी हैं, विष्णु बनाने का इंद्र से नायक है, यही विदेशी मेरे देश के नायक है। इनके समर्थन में कोई फॉरवर्ड कोई सूर हुआ, वतन पुजारी निशाचर कोई असुर हुआ, देवता इंद्र ले सेना वतन नसाया है, हमारी संस्कृति इतिहास को मिटाया है। हमारे तोहरे समाज में बहुजन के लोगन में कमी कहां से होता? हम आप जिनको पूजा पाठ करते हैं, जिनको देवता मानते हैं, पूजा पाठ, पू माने पूरी, जा माने जानकारी, पा माने पाकर, ठ माने ठहर जाना। अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से पहले हमें जानना चाहिए कि चोर है, कि डकैत है, कि गुंडा है, कि उग्रवादी है, कि नक्सलवादी है, कि छिनरा है,
क्या ये पूजने योग्य है कि हम इनकी पूजा करें? हमारी आपकी कमी कहाँ है? जिनको भगवान देवता कहते हैं, ये इंद्र विष्णु, ये इंद्र विष्णु कोई भगवान नहीं है, कोई ये लोग देवता नहीं है। तब क्या है? ये लोग मध्येशिया, ईरान, इराक से भेड़ बकरी चरावे के बहाने हमारे भारत में आए, तहस नहस बर्बाद करने के लिए। और जिनको विश्वास नहीं होगा जाके पढ़ लीजिएगा, कक्षा 6 के सरकारी किताब में लिखा गया है आर्यों का भारत में आगमन। जब ये लोग आए पूरे भारत में घूमे ये इंद्र सेना दल बल के साथ, हम लोगों का जो संस्कृति था, जो इतिहास था, बेईमान जलाया। धीरे धीरे 90 नगर को फूका, पूरे भारत में 90 नगर को फूका। झूसी दरवाजा, झूसी को झोंस दिया, झूसी नाम पड़ गया, लेकिन झूसी का पुराना नाम है प्रतिष्ठानपुरी। इंद्र ने 90 नगर को फूका, जेके ना विश्वास हो जाए कर ऋग्वेद में खोल कर पढ़ ली है, मंत्र सहित बताओ थे। तीसरे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र है। और मंत्र कहा यह संस्कृत में, यह विदेशी भाषा जौन हमारे तोहरे पल्ले ना पड़ी। का लिखा बा संस्कृत में? इंद्र यज्ञानी नवत पूरे दास पत्नी रघुतमा साक में कम कर्मणा। एकर मतलब कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, तू मिर्जापुर से मर्दापुर में आए हो, सबके गरियावे। एकर मतलब इंद्र यज्ञानी ने 90 नगर को पूरे भारत में फूका। 90 नगर के बीच में एक दासी थी, दासी का नाम था रघुतमा, जो शूद्र थी, यहाँ की मूल निवासी थी। वो इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। इन्हें आक्रमणकारी एक मेहरारू लड़का लेके विदेश से भारत में नहीं आए रहे, इन्होंने सारे रणुआ आए रहे। इसलिए बाबा साहब किताब लिखे, हमें तो है खसरा खतौनी दे दिए। डीएनए बताता है कि ब्राह्मण के घर की औरतों का ब्लड हमारे आप मूल निवासियों से मिलता है, लेकिन उनके मर्दों का नहीं मिलता है। बनारस के धरती पर जन्मे कबीरदास जी, यही ब्लड के ऊपर लिखे, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहर क्या पहिरायो, घर की सुदरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हम नहीं, कबीरदास जी कहते हैं क्या है ब्राह्मण, तूने गाय खाई लिया, जनेऊ पहन लिया, पक्का पहने संगे सो लिया, पक्का बाभन हो गया। और है जौन भोजनवा तो है रोज परोसता, उतर सुधर ही रही गए, ओके का पहनाया। यही से कहा थी आज के हमारे पूर्वज, जाय देता मर्दवा जात मेहरारून का नाही लिहा जाता, कई लेता न बिया हवा, कई ले दूसरे जाति हो तो का। आदिवासी, आदि माने बहुत पुराना, वासी माने रहने वाला। जब से ये पृथ्वी है तब से हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो कैसन रहा, कैसन है ये समय तर्ज भाव मास्टर। शिवराव कछवा मिर्जापुर से 100 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। कौन प्रधान जी? मर्दापुर के प्रधान जी की ओर से लड़की की शादी। ये देखा है, 100 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अरे बहुत ही सतावेला बन देवी देवा पापी, आगिया लगावेला बन देवी देवा पापी।
देशवासी देखा है आज भी वह सिधाई बा है मूल निवासी के खून में बा तब मूल निवासी लेके भागा अपन परान है जंगल पहाड़ छिपे कई के समान है इन्हें बेईमान देवी देवा बन के आई कि हमरे तोहरे में आगी लगाई देहन। ए बाबू हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। विश्व के सबसे चढ़ी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग सिंधु घाटी के रहने वाले, लेकिन इन्हें बेईमान आक्रमणकारी जब भारत में आए न तो इन्हें रहे कहाँ? एकदम टापू में टेंट लगाए के भेड़ बकरी ले के वहीं रहाए। और हमार तोहार पूर्वज राजा रहन खाए के चैन से जब सोए तो इन्हें आक्रमणकारी पहले ही निद्रा में जौने गांव में जाए बड़ बुजुर्गन के काट मार के फेंक दे और लड़कन के नौजवानन के अपन सेना बनाए के ले ले। और भारत के जितनी बहन बिटिया बचाए इन्हें बेईमान परसेंटेज के हिसाब से बांट के ले ले। ए बाबू जाति तो रहबई न भय, लेकिन आज देखा होत का बा। अरे भय से समर्पित जावल पहले देशवासिया का निवासिया कोई मोच में सर कोई महिला उठावेला बन देवी देवा पापी। भय माने जात तो था ही नहीं, लेकिन उसमें जेके ने बेईमान डरवाई दिए। ए बाबू ओके प्रजा बनाई के रखें। प्रजा कैसे बनाई के रखें? कहीं चल तो हमार जूता से आजू से तोई समार है, चल तो पानी भर आजू से तोई है, चल तो गैया भैंस पाल आजू से तोई अहिर है तो का करी, लेकिन शुद्र है। तोर काम इतना ही बा कि गाय भैंस तोई पाल और घी दूध लिया हम दे। और वही हमार समाज अब गर्मी आई गा बाबा, अप्रैल ही महीना चलता। ए बाबू माठा पिए बदे परेशान रही जा, माठा मरा जाता तो मैं कौन विटामिन बचत हो, केवल ठंडई के कामे में आवत हो। और वही ठंडा पिए बदे हमार समाज दौड़ा जही चौराहे पर माठा पिए लस्सी पिए, ठंडा पियत ठंडई के चक्कर में हमार समाज ठंडा के ठंडई रही गवा। आज तक गरमाबई नहीं भैन। आज गरमानु बेईमान केंद्र और राज्य का सरकार बेईमानी से ले ले सीबीएम में घोटाला कई के तैयार माठा पिए जा ठंडा नहीं रहबा 2024 में। आजू से दूध पिए 5 मिनट नेटवर्क बताए घबरा जिन। अच्छा आज से तू अहेर चल तो भेड़ी बकरी पाल ताकि ठंडा लगे तो हम लोगों को कंबल ओढ़ने के काम में आए। गलेरिया है पाल। इसी प्रकार से हम लोगों को 6743 जाति में बांटे और एक जाति में 7 जाति, तो जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई? 50,000। आज वही हमने बटा के बटई है। चमार है तो चमारे में ब्याह करी है, बरमा है तो बरमा में करी है, मुसहर है तो मुसहरा में करी है, यादव है तो यादव में करी है, बिंद है तो बिंद में करी है, पासी है तो पासी में करी है। अरे बहुजन का लोग अगर पंडित जी के घरे का ब्याहे वाला कार्ड अगर आए तो देख लिया वो लोग कैसे ब्याह करते हैं, गोत्र चेंज करके और एक चैनल में बधे रहते हैं।
गोत्र चेंज कई के शादी करे से जवन लड़का पैदा होत हाइब्रिड पैदा होत। अरे बाप रे बाप, और का तब 5 साल का लड़का ब्याह करवाई देत है। ए भैया कैसे शादी करते हैं? दुबे हैं तिवारी में तिवारी हैं, तो पाड़े में पाड़े हैं, तो पध्या में पध्या हैं, तो मिसिर में मिसिर हैं, तो सुकुल में सुकुल हैं, तो ओझा में ओझा हैं, तो झा में। अब एक दुबे ही मराए लगे तो चतुर्वेदी उपाध्याय मिसिर सुकुल ओझा झा ढेर के रिश्तेदार भैन ना दौड़ा जाही बचावई बदे। अबे एक चमार मुसहर एक जाति कोनो जाति अगर मराई लगे तो दूसर जाति का करही के राजा मार सरवा की और मार सारे मार ले जो मार गया मारे के जो मार गया मार सारे हमरे घरे खौकाई का हमार जाति है का हमार बियादर है। हम लोग ये देखने लगते हैं, इसलिए बाबा साहब कहे कि जाति पर इतना घमंड करो कि जातियां ही खत्म हो जाए। ए बाबू आज जो राणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लूंगा, पंडित जी मैं तेरी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। कुत्ता कमीना हरामजादा चीर फाड़ फेंक दे। अरे बाप रे बाप। ए बाबू उ कोल भील मुसहरा जंगले में जे रहई लागे तो पेट भरई बदे जौने पाए वही खाए। ऐसे कच्चे मांस खाएं, बस लीलगाय खाएं, मुर्गा खाएं, बस सुअरा खाएं, खेचुहा खाएं, मूस खाएं, खरगोश खाएं। तो इन्हें बेईमान विदेशी का कहें कि देखा ये दैत है, ये असुर है, ये राक्षस है, ये बेईमान है, शैतान है। ऐसे हमारे देवताओं को संबोधित करते थे। कवि जी टेरी भाव लिखे हैं। लमाही के कैलाश दादा गाय के चला गए बात तो गाय के चली कसना ही जातू हम कहे जाई काहे ही रहे। हम सोचे थे भाई हरे पहले तू सब ढोल हारमोनिया लेके चला बजावत रहता, एक बाद हम आई तो आराम से जोहत है। अच्छा जब वो गावत रहें हाँ तब तू अपने मम्मी के पेटे में रहू, तुम्हें पता बा? हाँ ये बतावत रहे। टेरी के भाव मास्टर। हाय मोरे राम भोले बाबा जोगिया निवासी मूल यहाँ का फिरते मारा मारा पवारा पंडित वेदन में लिखे। हमार तुहार बाप भाई हमार नहीं लिखे, ब्राह्मण ने ही लिखा वेद में। और लिखई चीज बतावत है वेद में का लिखावा। शंकर जी अंजनी के काने में वीर डाल दे तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डलले से हो
उद्यान ऋषि का वीर सरवा पत्ता पे बहत जात रहा, राजा दशरथ का बहिन चंद्रकला चाट लिहिन, तब सरवन पैदा हो गया। तो वीर नहीं मलाई रहा मलाई, अपना मेहरिया के चटाक देख पट्टे दू चार पैदा करे तब सरो सरगम बनी है। अरे बाप रे बाप। और रामचरितमानस में तुलसी दुबे ने लिखा कि तीनों रानी सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, श्रृंगी ऋषि निषाद के गुफा में सिंगवेरपुर में खीर खाइन तब जाय का भरा शत्रुघ्न राम एवं लक्ष्मण पैदा भयन। बा खिरिया खैले से हो। लिखाई वाला पढ़ा लिखा तो था नहीं, भाई दारू बहुत तेज पीता था, भांग खाता था। लेकिन ये समय हमार समाज साइंस विज्ञान लेके पढ़त बा। तनिका सोचा जे मोहे से खाई तो गर्भाशय में जाई कि अमाशय में जाई। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय अमाशय कनेक्शन एक रहा। कहता चाहे बाउर, सुनता चाहे सरेख, छीके से चाटे से मैली से गणेश पैदा हो गए। श्री रामचंद्र मोती देहंत रक्तासुर पैदा, रमवा जस जस मोते रक्तासुर ससुरा तस तस बढ़त जाए, उन्होंने किताबे में लिखा बा। हमार समाज अब है संविधान के बारे में पूछा जाए तो केहू के घरे जल्दी न मिले ना, लेकिन वेद पुराण रामायण महाभारत घरे घरे सरवा तुलसी ससुर का दोहा लेकर घूमत है। दोहा 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 दोहा। समाज हमार बहुजन दोहई में परेशान बा, अंधविश्वास में परेशान बा। इसीलिए तुलसिया साला चूतिया दोहा दिया बनाए, अपना साला मर गया हमको दिया फंसाए। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की। वेद में लिखा बा न कि सीता हमार माई है तो माया है। देश भरे कमाई हो गई, पूरे संसार कमाई, ददऊ कमाई, लड़कऊ कमाई, नातीव कमाई, पोतऊ कमाई, बा जवन पेटे में बाबा है वहू कमाई। ए बाबू आज हम लोग उसी में परेशान हैं। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जो तर्क ना करे, जो तर्क ना करे वो धर्मांध है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो तर्क करने की साहस नहीं रखता वो दास है, वो गुलाम है। तो भैया पढ़ा लिखा है जतन के तर्क करे का चाटे से क्यों पैदा हो जाए, रगड़े से सरवा पैदा हो जाए नहीं हो। ए बाबू इन्होंने देख दे तो पैदा हो जात रहे। इतने ना कथा में सत्यनारायण का कथा मान दे। कथा माने जाए के हिंदी के शब्द कोश पढ़ ली है। कथा माने काल्पनिक कहानी। नकली कथा सुनाए के, नकली कथा सुनाए के असली रुपया ले और हमारा तोहरा पैसा जुटाए के सबके सुतही दे। ई का हवै है तसली कथा है। नकली कथा सुनब, असली रुपया देब, माई बहनी जही अचरे से गोड़ धरही। अब यहाँ सरजवा असली कथा सुनावता, एको जने आई का गोड़ धरा, एको रुपया दिया जा ना, चाउर दाल ले जा घरे घरे से घी नहीं। ए बाबू आज देखा बियाह होत बा है, बियाह होत बा है। बियाह जब पंडित जी करवाते हैं, जाते हैं लगन धरवाने, मुहूर्त देख कर लगन लिखवावत न आवे का मुहूर्त न जाए का मुहूर्त। इस सरवा बिचवा में कहां से मुहूर्त पैदा हो गया। चंदनधारी माल पानी कमाई के मारी बनाए दिए हैं। ए भैया बियाह करवाते हैं, 7 फेरा मारे जिए के कसम खाते हैं। पति देव भवा यानी पति पत्नी का वो रिश्ता है, जिस रास्ते से पति जाए उसी रास्ते से पत्नी को भी अनुसरण करना चाहिए। पति अगर लैट्रिन जाए तो
कवि जी आगे भाव लिखे हैं क्या? वर्ण व्यवस्था लिखा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य तवन पेट से और शूद्र तवन ने। हमो एक औरत है सोचत है कि दुनिया में आवई बदे सबकर एक ही रास्ता बा, तवन के मोहे से पैदा होइगा, के गोड़े से पैदा होइगा, के छीके से पैदा होइगा, के चाटे से पैदा होइगा। लिखे वाला रहत पूछित कि तोर माई तोके कैसे पैदा करेगा। वर्ण माने रंग होता है। कवि जी आगे भाव लिखे हैं पपट में मास्टर तर्ज कराई। प्यारे लाल वर्मा मर्दापुर देखा है? प्यारे लाल वर्मा जी मर्दापुर के धरती से, प्रयागराज की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दूसरी चढ़ाई किया बड़ी मुसलमान हो, धन दौलत लूटा देश का ईमान हो। भारत देश सोने की चिड़िया पर नजर लग गई, बेईमानन का नजर लग गई। इतिहास ही सब कुछ जला दिए हम लोगों का। लिखा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीना तक जला। यहाँ से आगे लग जाए इलाहाबाद पहुँचे में कितना टाइम लगी? 1 महीना बस ना। लेकिन लिखा गया है कि 6 महीना तक जला। बीचे में पानी सानी कुछ नहीं बरसा, बुतान नहीं, लेकिन ना
बेईमान एक एक पन्ना हम लोगों का पढ़ पढ़ के इतिहास को जलाई कि न रही बास न बाजी। इसलिए हम लोगों का असली इतिहास जर्मनी, जापान, विदेश संग्रहालय में रखा गया है, जहां बाबा साहब विश्वविद्यालय कोलंबिया, वहां जापान संग्रहालय में हम लोगों का इतिहास रखा गया है, जो हमें आपको मिला आज आप लोगों के सामने है। इसलिए आज आप जहां खड़े हैं, इस समय आप जहां खड़े हैं वहां बाबा साहब लड़े हैं। आप जहां खड़े हैं वहां बाबा साहब लड़े हैं, और जो आपके पास दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। जो आपके पैकेट में जेब में पेन है वो बाबा साहब की देन है। जो आपके जीवन में शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है। तो जागने की जरूरत है भारतवासियों, मूल निवासियों। दूसरी चढ़ाई मुसलमान बन के मेरे भारत देश में आए। मेरे देश में दो समुदाय के मुसलमान हैं, सुन्नी और शिया, जो सुन करके औरंगजेब द्वारा जबरदस्ती मूल निवासी को, हमारे आपके भाई को, हमारे आपके खून को सुन्नी मुसलमान बनाया गया। जो 90% हैं ओ बाबू, हमें आपको उनसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे खून हैं, वो भी यहाँ के असली मूल निवासी हैं। आज उनको सुन्नी मुसलमान बनाया गया, और जो शिया मुसलमान 10% मेरे भारत देश में हैं, वो मध्य एशिया, ईरान, इराक से आए हुए हैं, जहां से आर्य ब्राह्मण आए हैं। और क्या विडाम बना है, अब चुनाव आ जाए तो हमें तो है हिंदू मुसलमान कह कर लड़वाने का काम करते हैं। और जितने हिंदू के ठेकेदार हैं, इनके कुल दामाद मुसलमान हैं। सिया वाले मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, अशोक सिंघल, मोहन भागवत, इस सब का दामाद कुल मुसलमान हैं, और हमें तो है कहीं कर लड़वाने का काम करते हैं। बाबा तो धन्य है कवि जी, आगे भाव लिखे हैं। आज हम लोग किस कगार पे पहुंचे? पर्दा उभर है, कवि जी अल्लाह भाव लिखे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं सब। हम नाही कहब कान से रामा मोलायम बाबू, नहीं कांग्रेस मनमोहन सरकार। लेकिन 85 बहुजन के लोग मूल निवासियों से कहनाम है। जाति पाति से ना कौनो हमारा दुश्मन रे बाटे, हक खाते मूल निवासी हो जा पूरा बा। तमाम दल हैं, तमाम नेता हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मूल निवासियों से कहनाम है
कि हमें न जात न पात से अब लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें अपने हक हिस्साधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। जो सबसे बड़ा न तीर न तलवार कुछ नहीं, जो बाबा साहब हम लोगों को सबसे बड़ा हथियार दे दिए, शासक बनने का, वोट डालने का। 1952 को पहला वोट देने का हमें आपको मौलिक अधिकार मिला। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं हमारे आपके पूर्वज हैं हम लोगों को, जिसने सब कुछ दिया है। और मान्यवर कांशी राम जी, बाहर मान्यवर कांशी राम जी इसीलिए कहे कि वोट और बेटी किसी इज्जतदार को ही सौंपा जाता है। बिटिया का ब्याह करबा तो 50 दैया पूछे जाबा, रिश्तेदारी से, अड़ोसी पड़ोसी से। लड़कवा दारू तो नहीं पियत, लड़कवा गांजा तो नहीं पियत, लड़कवा के खेत की यारी बा, जुआ तो नहीं खेलत, तब बिटिया का ब्याह करबा। उसी प्रकार हमें आपको भी वोट देना चाहिए, क्योंकि 5 साल का उसी में हम लोगों का भविष्य टिका हुआ है, बच्चों का भविष्य है। संविधान में जो बाबा साहब लिख दिए, बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अगर अपने कार्यकाल में, चाहे ये गांव का प्रधान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, अपने कार्यकाल में संविधान का लिखा हुआ चीज जिस दिन पूर्ण रूप से लागू कर दे, उस दिन देश का तकदीर ही नहीं तस्वीर बदल जाएगा। लेकिन 2022 बीत गया बाबा, अब 2024 में हमें तो कैसे लूटे यही ईंधन का पहचान चिन्हत रह जाए, जान जाए कैसे यही ईंधन से सतर्क रह। 50 रुपया राम आश्रय गौतम, राम आश्रय गौतम, सूर्यवा भदोही, सूर्यावा भदोही के धरती से ये 50 रुपये का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो। गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकावा, घूम के बेईमान ले धर्म का ठिकावा। गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा, घूम के बेईमान ले धर्म का ठिकवा। बेईमान दलाल धर्म का ठेकेदार बैठ गवा है मंदिरन पे, जैसे बिंदवासनी बिंद राजा हुआ करते थे। चले जाइए जहाँ से ये बिंद पर्वत शुरू होता है केरला तक चले जाइए। बिंद राजा थे, बिंदवासनी माता की जाएंगे दर्शन करने, तो दोनों प्राणी गांठ जोड़े रहब, ठेली ठेला होत रहे, जुगाड़ल हब कि कैसन दर्शन मिले जल्दी यार। तो 500 रुपया धीरे से पंडित जी के चकौब, तो कैसे दर्शन करें ही? झरोखा से। और 1000 देव तब, लगे से 2000 देव तब, चरण छुई के आशीर्वाद हो, आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो। अब दोनों प्राणी हाफत चला बहरे। पंडित जी बड़े भाग से माई का दर्शन मिला। हमरन कहो जूता चप्पल द, ऊपर प्रसादी द, जवन रुपया पैसा हो जोड़ के बतावा ले ला, और हमरा हुन जाई घरे। पंडित जी आखिरी बार आशीर्वाद देथिन, जात हम मंदिरन में माथे पर चन्नन लगई ही और हाथे में ललका एक धागा बांधथिन। कितना जने बांधे हर के हाथ ऊपर करत? अच्छा बांधे हजार। तब बांधत के समय एक श्लोक पढ़थिन ना, आशीर्वाद देथिन ना, और वो संस्कृत में रहत हो। हमें तो है कहाँ पता बा, हमने तो गबड़ौरा नियर फूलत है यार रजा, आशीर्वाद मिलता। लेकिन हम तो इतना बड़ा चूतिया है, पता ही नहीं बा के गरियावत आयन के आशीर्वाद देते, और वो संस्कृत में पढ़त हैं। यही से हमारे समाज का लड़का कुल संस्कृत में फेल हो जाते हैं, कमजोर हैं, सब्जेक्ट ही छोड़ दे ही। तो मंत्र कैसे पढ़त हैं?
ओ मेन बधो बलि राजा दान विद्रोह महाबल तेन त्वां प्रतिध्वनि रक्षे माचल। अरे पंडिताइन बा तो के पंडिताइन समझ में आओ थे? अरे यार इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो। इस लोक वही कहता कि ओ मेन बद्धो बलि राजा दान विद्रोह महाबल तेन त्वां प्रतिध्वनि रक्षे माचल। यानी जिस प्रकार से तुम लोगों के जाति तो था नहीं तो सब लोगों के राजा तो थे ना, तुम लोगों के मूल निवासियों के राजा बलि को इसी लाल धागे में बात करके मारे, राजपाट शासन सत्ता शिक्षा सम्मान रोटी कपड़ा मकान सब कुछ ले लिए। उसी प्रकार से आओ तुम्हें भी अटर रूप से इसी बंधन में बांधता। वही जाई थे जब मंदिरे में कसम खाई आई थे, हमारे बहुजन यही कसम खाई के आए। ए पंडित जी जितना हमार रहा दादा परदादा से तो कुल ले ली है, लेकिन जौन कुछ भी बचावा हम ले आएगा तो ही देवे। हम खाए भी ना मले भले मर जाब लेकिन तो ही मर वह तेरहीम बोलौब बरहीम बोलौब घर लिखौब तौ बोलौब नौकरी पाई जाब तौ बोलौब बेटवा हो जाए तो लेके घूमई लगब दौड़ई लगब पंडित जी की ही जाब नामकरण करवा वही बदे। बताओ जब नाम और रखे के शक्ति नहीं बा तो कोपर चाटे बदे पैदा कैले थे। मेहनत करत हो 50 थे तेरहू में बोलौब तेरही में बाहू मरी जाथिन तो घर शुद्ध अशुद्ध हो जात, अशुद्ध हो जाए न हल्दी खही न तेल साबुन कुछ न लगई है। अब तेरही के दिन पंडित जी के बोलाई लेब, दाढ़ी छोलवाई लेब, नाव बोलाई लेब, मोछा छोलवाई लेब, कपारे के बार छोलवाई लेब, शुद्ध हो गया। पूरा गोदाम तो बाका रह गया। तेरही का मतलब जब बिस्तरा धोआता कुल काम होता तो पूरा नया निर्माण होना चाहिए, तब तो माना जाए, नहीं तो ये पाखंड है। ये 100 रुपये का पुरस्कार विनोद लाल गौतम सूर्यावा भदोही के धरती से 100 रुपये का पुरस्कार बा। घराती बराती सब कुछ जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ए भैया इसीलिए बाबा साहब इशारा करते हैं चलो संसद भवन, जो कुछ भी देगा वहां से मिलेगा। लेकिन हमार समाज कहाँ जाता बा है? मंदिर में। सावन आ जाए तक कांवर लेके चल दही, बोल बम का नारा है, बाबा यही सहारा है, बोल बम का नारा है, आधार रोड हमारा है। असली कीड़ा मिल जाए मार के ले जाबा फेंक देबा, नकली के ले जाबा दूध पियो बल्ला पी ल शंकर जी। ले करियवा पी ले राती की आए हमके हमारे मेहरी लड़का के काट लिए। इसलिए हमारन के मास्टर साहब 5 में बताएं कि जन्मजात शत्रु से कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। ए बाबू इसीलिए ओशो ने कहा है कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर वही जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम हैं। बदाऊ में देख रहे 40 साल की औरत की इज्जत लूट के बिचारी के सरिया कई के जान से पंडा पुजारी द्वारा मंदिरे में मार दिया गवा। बताओ जब ओकर इज्जत लुटात रही मरात रही बिचारी तो मंदिरिया में का भगवानवा कहाँ चला गा रहा। बात तो हके ना है पता भाई ससुरा अपने बहनी औरे गा रहा खिचड़ी लेके। हमारे मिर्जापुर में गड़बड़ा देवी धाम में लड़का चमार परिवार का लड़का था लालगंज का, और गया दर्शन करने के लिए अपने माता के साथ में। अब लड़का ब्लेड से अपने आप के गर्दन उतार दे। लड़का मर गया मंदिरे में, देवी के तो वहाँ बचावे चाहत रहा। बारे दूसर पैदा कर दिए होतीन खड़ा कर देतीन। सब ओकर महतारी दूसरे दिन गए, देवी माई के आँख कान कुल निकाले बदे रम्मा लेके तैयार हो गए। और पंडा पुजारी कुल मंदिर में से भागेन। मंदिर में जिस दिन दान करना बंद कर दो उस दिन पूजा पाठ ब्राह्मण का पंडित जी का सब बंद हो गया। इसलिए
पंडा पुजारी भी मंदिर से जाता है तो ताला लाग करके जाता है। क्यों? उसको पता है कि इस पत्थर में कोई शक्ति इस देवी में नहीं है। कौनो सरे यही तो मार लूट के लेके चला जाही, इसलिए ताला लगा के जाता है दान पेटी में। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो या संघर्ष करो। बाबा साहब कहते हैं शिक्षा मास्टर चाबी है, शिक्षा शेरनी का दूध है, अरे जो पीता है वो गरजता है। इसीलिए तुम मिर्जापुर से आए के मर्दापुर में गरजा था। इसलिए भैया घर भले मत बनवाया, खेत भले मत लिखाया, लेकिन लड़का का बियाह भले मत करे बाबू, लेकिन लड़कन बच्चन के अपने पढ़ाई जरूर दे है। धन्य है पेरियार रामास्वामी, बाबू ललई राम यादव, बाहरे माता रमाबाई, बाहरे सावित्री बाई फूले, धन्य है ज्योतिबा राव फूले जी, छत्रपति साहू महाराज जी, बाहरे तथागत गौतम बुद्ध जी। ऐसे ऐसे महान पुरुषों की अगर वचन वाणी अच्छी लगी हो तो उनके लिए जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत कर दें। यही रहा हम लोगों का, मूल निवासियों का, ये बाबा साहब का मिशन रहा, इसलिए हम सभी लोगों को मिल करके पूरा करना है। भैया हमारे समाज इतना कुंभकर्ण का भी बाप हुई गवाबा। कुंभकर्ण बेचारा तो साल भर सोवे, साल भर 6 महीना सोवे, 6 महीना बाद उठ जाए, लेकिन हमार समाज 12 महीना से 1 साल भर सोवत, साल भर सोवत, वही 14 तारीख के जागत, 14 अप्रैल के जाग जही, जयंती मनाई के फिर सोई जही, साल भर चैन से सोई ही। कैसे मिले राज? नंदलाल बागी लोकगीत गायक कलाकार धीरेंद्र शास्त्री एमपी वाला, जो कि धीरेंद्र शास्त्री गांव शाहीपुर से, सारीपुर के धरती से। अच्छा, धीरेंद्र शास्त्री जी, वाह, जो 50 लाख लेता है एक प्रवचन का। हाँ, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अरे बाप रे बाप, उतने में गरीबन के बहनी बिटियन के 2-4 ठे बियाह हो जाए तो ये क्या है? धंधा है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हम बोलते हैं अंधविश्वास के खिलाफ और लोग मान जाते हैं देवी देवता के खिलाफ। तो धन्य है, महान है आप। 20 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय। आखिरी लाइन का नाम बा रामा रामा राम राम रामा पवारा पंडित वेदन में लिखा। आप जियालाल गौतम जी, पूर्व अध्यक्ष बीएसपी विधानसभा हडिया एवं पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर प्रयागराज, निवास पूरे भनई, पोस्ट बरौत हडिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपकी तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार है। कोट कोट नमन है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। शांति का परिचय देके अगले कलाकार जी से बिरहे का आनंद लें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।